पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुल्तान में पीपी 217 में पावर शो। कारकुनान की कसीर तादाद जलसागाह में मौजूद। कारकुनान पुरजोश दिखाई देते हैं। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुहे बुखारी से। जी बताइएगा। तो सिर्फ उनकी कायद मरियम नवाज का इस वक्त इंतजार है। कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। टोलियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में जो कारकुनान है वो जलसा गाह की जानिब रुक कर रहे हैं। बहुत से कारकुनान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानेंगे। आप बताइएगा मरियम नवाज के जलसे में क्या कहना चाहेंगे? हम सलमान नईम के सिपाही हैं और वो हमारे कायद नवाज शरीफ का सिपाही है और इंशाल्लाह मुल्तान में इंशाल्लाह 15,000 की लीड से एमपीए आज उस फितने को शिकस्त देगा 17 जुलाई को, जिसकी वो सोच भी नहीं रखता। और इंशाल्लाह एमपीए सलमान नईम बनेगा, नवाज शरीफ का सिपाही। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दोबारा एमपीए बनने के लिए। अच्छा जी, आप बताएंगे किस तरह वेलकम कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा? मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मरियम नवाज साहिबा को दिल की गहराइयों से इस जलसे में आने पर और इस हवाम के जलसे की इजाजत के वोट पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं नवाज शरीफ को लाइक करता हूं और इंशाअल्लाह ताला 15-20 हजार की लीड आज मैं आपको लिख के देना एडवांस। मोहम्मद सुलेमान नईम 20 हजार की लीड, शाह महमूद कुरैशी जो मांगता है हाथ से उसको लीड पड़ेगी है। और ये लीड आप याद कर लेना कि एक कारकुन ने, अदना कारकुन ने उसको बताया था कि 20 हजार की लीड के हारेगा। और इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क का मुखलिस और रेबर है, जैसा रेबर आज का लीडर कोई है। बिल्कुल, कारकुनान इस वक्त पुरजोश से आगे चलेंगे और भी जो कारकुनान है वो हमारे साथ मौजूद है। चार्ज क्राउड यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा किस तरह वेलकम कर रहे हैं नवाज शरीफ मोहतरमा मरियम नवाज? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह बहुत दिलों जान से वेलकम करेंगे हम और इंशाल्लाह उन्हें पता लग जाएगा कि मुल्तान की आवाम शेर के साथ है और इंशाल्लाह शेर के साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। और यहाँ से बारीक इंशाल्लाह जी मुल्तान में सलमान नईम जीतेगा। हम मरियम नवाज को दिल के गहराइयों से वेलकम करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं ये शाह महमूद का इलाका नहीं है, ये सलमान नईम का इलाका है। शेर जीतेगा इंशाल्लाह। शेर किराने का बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चे जलसे में मौजूद हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं? मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा और मैं शेर जीतेगा जीतेगा शेर। हमारा कहना है सलमान नईम इंशाल्लाह अच्छी लीड से जीतेगा और जो भी जीते महंगाई को कम करे, ठीक है ना। पेट्रोल आगे चलेंगे और आगे के मनासिर भी आपको दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपनी बच्ची को साथ लेके आए हैं, क्या कहना चाहिए? हम शहर के साथ हैं। किस तरह वेलकम करें मरियम नवाज साहिबा? हाँ, इसलिए जरा आया हूँ किसी और से बात करा ले। ठीक है, मोहब्बत करते हैं और चाहत करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ से मोहब्बत का यहाँ पर जो है वो वालिहाना अंदाज उसका यहाँ पर कारकुनान में देखने में आ रहा है। और भी जो शहरी वो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? वो आ रही हैं, खुश आमदीद वोट देंगे। अच्छा जी, कारकुनान यहाँ पर और भी मौजूद है, पुरजोश है कारकुनान यहाँ पर और भी नौजवान है। आप बताएं किस तरह वेलकम करें? हम शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह और हमारे लिए सुलेमान नईम मरियम नवाज आ रही है हमारे लिए। सुहेब, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में पावर शो होने को है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन तमाम वहां पर मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में पावर शो है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ इस वक्त जो जलसे के लिए रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पर जो पार्टी कारकुनान है उनका जोश जज्बा भी अरूज है। जलसा गाह में रैलियाँ
जो है वो कारकुनान रैलियों की सूरत में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस सब पार्टी वर्कर भी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना इकबाल राज की क़यादत में माशाल्लाह कम से कम 10,000 आदमी जो मरियम के इस्तकबाल के लिए रवां दवा है। इंशाल्लाह मुल्तान का सबसे बड़ा काफिला है और इंशाल्लाह 17 तारीख को इंशाल्लाह शेर की जीत होगी। इंशाल्लाह शेर दहाड़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कारकुनान का जोशो जज्बा अगर दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान मौजूद है, डालों पर, ट्रकों पर सब मौजूद है। राणा साहब क्या कहेंगे, क्या जो सर आप देख लें माशाल्लाह आज पाकिस्तान मुस्लिम नून के शेर और आज अवाम ने साबित कर दिया है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को तबाह करने आई थी। आज अवाम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सारी अवाम कौम मियां नवाज शरीफ के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ ये सीट जीत कर हम मियां नवाज से गिफ्ट करेंगे इंशाअल्लाह। की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को तोहफे में दी जाएगा। ये सब कारकुनान का जोशो जज्बा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पार्टी कारकुनान मौजूद हैं और अपने कायद का जो है वो इस्तकबाल करने को जो है वो। जुनेद अनवर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान से आपको अपडेट करें, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी मजहबी जमातों के हमरा गिलानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। उनका एक मरासला अगर अमेरिका का आया था तो 3 अप्रैल को तक उसका इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? हुकूमत उनकी अपनी थी, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करा लेते। अब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराई। OIC का इजलास भी हुआ, वहाँ भी अमेरिकन की नुमाइंदगी हुई, उनको इन्होंने वेलकम किया और उनसे कहा कि हम आइंदा भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए। और फिर जो रूलिंग आई है, जो जजमेंट आई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कि जो डिप्टी स्पीकर थे और प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने जो भी काम किया वो गैर आइनी था। तो ये गैर आइनी तरीके के साथ ये ना पंजाब चलने दे रहे थे ना सेंटर चलने दे रहे थे। तो इसलिए ये रुकावटें डालना चाह रहे थे। अब भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप कामयाब होंगे, इन्होंने बहुत रोना है और इन्होंने फिर कहने हम धरने देंगे। तो ये इनका एक रस्म बन चुकी है कि जो भी काम हो कहते हैं धरनों से हम उसको ठीक करेंगे। तो ये धरने ज़्यादा देर नहीं चलेंगे और इंशाल्लाह जो कामयाबी होगी वो आवाम की होगी। और आपने देखा कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए इस मुल्क के लिए, रियासत बचाने के लिए। और आज उसके समरात IMF के जो शराइत जो थे, इनके जो थे वो हमने मुकम्मल किए हैं। क्योंकि शराइत जो थी वो IMF की वो रियासत के साथ थी, किसी पार्टी के साथ नहीं थी। तो लिहाजा रियासत के साथ जो मुआहदे थे हमने उसको अमल किया। और आपने देखा कि पहले सम्राट जो थे होगी और आईने पाकिस्तान और आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो है ज़मानत आपकी सिक्योरिटी की। और आपके जो इस वक्त कुर्बानी दे रहे हैं आर्म फोर्सेस के लोग, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए कल, हमें वो बहुत दुख हुआ है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और वो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और हमें उनकी बाबत वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जो ज़ुबान वो इंडिया यूज़ कर रहे हैं। अब जो इंडिया बात करता है, ये कहें कि आपके मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर हम नहीं होंगे, और इस मुल्क के जो असासे हैं हमारे एटमी असासे वो गैर महफूज हो जाएंगे, या ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, ये तो हिंदुस्तान भी नहीं कहता जो ये कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म तो मैं भी रहा, यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। मैंने एक लफ्ज़ भी अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं कहा। जब मुझे उन्होंने नाअहल किया, मैं 1 सेकंड के बाद मैं घर आ गया। तो इसलिए ये कोई हमारी विरासत नहीं है। वज़ीर आज़म हमारी विरासत नहीं है, ये तो खिदमत है। आप खिदमत अपोजिशन में रह के भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट में रहकर भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं
कि इन्होंने एक शोशा चलाया कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने सबको लेटर लिखा है, बाशमूल यहाँ के उम्मीदवार को भी जो 217 के हैं, आप आएँ अपना तस्दीक कराएं कि ये दस्तखत आपके हैं या नहीं हैं, मगर उनमें से कोई तस्दीक करने नहीं जा रहा। तो एक तरफ वो कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए, दूसरी तरफ वो तस्दीक नहीं करते। इसका मतलब है एक टिकट में दो मज़े करना चाहते हैं, और ये बहुत गलत रवैया है। और इसी तरीके से कहते थे हमने मारूसी सियासत को ख़त्म कर दिया। तो मैं अब पूछना चाहता हूँ कि MNA भी हों और MPA के भी इलेक्शन लड़ रहे हों बग़ैर इस्तीफ़ा दिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे मुतबादल कोई भी नहीं है। अगर हम हैं तो ठीक, अगर हम नहीं हैं तो फिर सारा पाकिस्तान जो है वो भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा आज आपकी सपोर्ट का मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी सपोर्ट की मैं कदर करता हूँ। तमाम जमातों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और उलमा कराम का, और जो यहाँ आपके पीर साहबान आए हैं उनका भी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर ये फरमाएं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आप स्पीकर भी रहे हैं, वजीर आजम भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जजमेंट के बाद सदर, साबिक वजीर आजम, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 अप्लाई होता है या नहीं? देखें, ये अब गवर्नमेंट का काम है कोई इसके ऊपर क्या फैसला देती है, मगर जहाँ तक डिप्टी स्पीकर की रूल जो उन्होंने किया है या स्पीकर ने किया है, जब अदम एतमाद पेश हो चुका हो उस वक्त सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है कि आप अदम एतमाद की तहरीक को पहले निपटाएं, फिर कोई और काम हो सकता है। और ये नहीं कह सकते कि हम अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अपने टाइम के मुताबिक हम उसको नहीं आने दें। मुल्तान के हल्का PP 217 का बड़ा इंतखाबी टाकरा गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी तहरीक इंसाफ की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ैन कुरैशी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। साबिक विफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने ज़ैन कुरैशी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से उनका ताल्लुक इनके आबाओ अजदाद से है। वाबस्तगान हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि वो मोहतरम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, उनका साथ देंगे, और दोस्तों से भी कह के उनको वोट दिलवाएंगे। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान भी काबिल इज़्ज़त है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके बारे में कभी कोई नेगेटिविटी सामने नहीं आई। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आज उनकी कैंपेन का आखिरी दिन है, और इसी का फायदा उठाते हुए PP 217 में साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। आधा इलेक्शन हो गया है, जबकि आधा इलेक्शन पोलिंग वाले दिन होगा। आज कैंपेन का आखिरी दिन है और आज 12 बजे कैंपेन इख्तिताम पजीर होनी है, तो मैं इस दिन का मौका उठाते हुए, फिर शायद मीडिया से इंटरेक्शन का मौका ना मिले, मैं तमाम दोस्तों का जो PP 217 में मेरे साथ ज़ैन कुरैशी साहब के साथ जो चलते रहे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शाह महमूद का मजीद कहना था कि अगर धांधली का थोड़ा सा भी अंसर नजर आया तो उससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचेगा। उनको एक ऑटोनमस स्टेटस देने का मकसद ही यही था कि वो इंस्टीट्यूशनली इतने स्ट्रांग हों कि वो आज़ाद इलेक्शन करवा सकें। अगर उसमें भी वो नाकाम होते हैं तो इससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान होगा। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि उनकी तरफ से इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सईद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन कमेटी ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए पोलिंग 17 सितंबर को होगी। सदर, सीनियर सदर, नायब सदर और नायब सदर के चुनाव के लिए पोलिंग 23 सितंबर को की जाएगी। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी ज़हूर अहमद ने रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई वोटर लिस्ट का इजरा 21 जुलाई को किया जाएगा। वोटर्स लिस्ट पर एतजाज़ात सेक्रेटरी जनरल के पास 28 जुलाई तक जमा करवाए जा सकते हैं और
फैसले से इख्तलाफ की सूरत में इलेक्शन कमीशन को अपील 5 अगस्त तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन वोटर्स की अहलियत के बारे में केस की समाअत और फैसला 19 अगस्त को करेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी की खामी असामियों के लिए उम्मीदवारों के कागजात भी जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। 30 अगस्त को कागजात की जांच पड़ताल, 31 अगस्त को एतराजात जमा करवाए जाएंगे। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर जावेद इरशाद की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया गया। चौधरी जहूर अहमद गुज्जर चेयरमैन होंगे। मेंबरान में महमूद खान दुरानी और ज़काउल्लाह चीमा शामिल हैं। रहीम यार खान चैम्बर के इजलास में नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमेटी की मंजूरी दी गई, जबकि इमसाल रिटायर्ड होने वाले एसोसिएट, कॉरपोरेट क्लास और खातून मेंबर के मामलात भी ज़ेरे बहस आए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होते ही पेट्रोल माफिया बेलगाम हो गया। मुल्तान शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर तेल की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। महंगा पेट्रोल न मिलने पर शहरियों का पारा हाई हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। अवाम की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर पेट्रोल माफिया को लगाम ना दे सकी। कीमतें कम होते ही मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। घर बैठ जाएंगे भी ऐसा कहना, तेल मिलने का कारोबार कैसे होगा? बात हुकूमत गरीबों ने रहम करे। शहरियों का कहना था कि इन्हें हुकूमत के इस फैसले पर खुशी नहीं हुई। वो सुबह से पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो सस्ता तो नहीं हुआ बल्कि मुश्किल पैदा कर दी। वो कम से कम महंगा था, मिल तो रहा था। अब तो हमारी तो ये गुजारिश है, एक नंबर 2 कि 100 रुपया बढ़ा के 20 रुपया कम करना या 18-19 रुपया कम करना हाथ हमताई की कब्र पे लात मारने के बराबर है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को पेट्रोल माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। कहीं खुशी तो कहीं गम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर कोई खुश नजर आता है तो कोई नाराज। पेट्रोल 18 रुपए सस्ता, कीमत 231 रुपए हो गई, जबकि 40 रुपए कमी के बाद डीजल 236 रुपए फी लीटर हो गया, जिस पर मुल्तान के बासियों का मिला जुला अमल देखने में आया। देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। आखिरकार आवाम को रिलीफ मिल ही गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई। पेट्रोल 18 रुपए जबकि डीजल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 231 रुपए और डीजल 236 रुपए फी लीटर हो गया। मेरा ख्याल है अभी भी इस पेट्रोल की कीमत को मजीद कम होना चाहिए। जो महंगाई का बहरान है और जो इस हमारी कमज़ोर आवाम, इस पिसी हुई जो आवाम है, मैं समझता हूँ कि अभी इसको मज़ीद रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारा कमज़ोर जो तबका है वो अभी भी कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर शहरियों को हल्का फुल्का रिलीफ तो महसूस हुआ, लेकिन मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने इस कदर महंगाई करके पेट्रोल में सिर्फ 18 रुपए कमी की। क्या ये वाकई ही रिलीफ है? कम से कम पहले तो 150 रुपए था, 170 तो हो ना। आर्मी रेट है इस टाइम भी 150 रुपए। मेहरबानी है जी, हुकूमत की थोड़ी बहुत रियायत कर दी है, सस्ता कर दिया। बाद शहरियों का ये भी कहना था कि पेट्रोल सस्ता होने पर खुश तो है, लेकिन कीमतों में मजीद कमी होगी तो आवाम को वाकई खुशी मिलेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई के मारे आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुजफ्फरगढ़ के बासियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। अभी भी पेट्रोलियम मसनूआत आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुजफ्फरगढ़ में शहरियों का मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में कमी हुई है तो पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। कीमत में कमी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। कम से कम 40 रुपए लीटर पेट्रोल कम होना चाहिए। जितना आलमी मंडी में पेट्रोल जो है कम था, उसके रेट कम हुए हैं। पाकिस्तान में भी कम होने चाहिए। आवाम क्योंकि जो है ना परेशान है जो सर महंगाई की वजह से, तो ये आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल सके।
शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल को 200 रुपए से नीचे लाया जाए, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात अशियाए खुर्दनोश पर भी पड़ते हैं। जब बढ़ाते हैं तो ये 100 रुपए बढ़ाते हैं। अभी अगर कम करना था तो वही वापस लेके जाते, 150 रुपया करते, तो फिर तो हम इनको मानते, इनको वोट भी देते। अब तो इनको वोट कौन देगा? ज़िमनी इलेक्शन की वजह से ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान आवाम को महंगा पड़ गया। मुल्तान में कीमतों में कमी का इतलाक होते ही डीजल नायाब हो गया। डीजल न मिलने से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान में डीजल की कीमतों में कमी भी काश्तकारों के काम न आ सकी। कीमतों में कमी का इतलाक होते ही डीजल की किल्लत पैदा हो गई। डीजल न मिलने से काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकार कहते हैं कि कीमतों में ऐसी कमी का इन्हें कोई फायदा नहीं अगर डीजल दस्तयाब ना हो। डीजल बिल्कुल नहीं मिल रहा और इससे काश्तकार जो भाई हैं वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उससे डीजल ना होने के बराबर मिल रहा है। अगर कहीं मिल भी रहा है तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। काश्तकारों का कहना था कि डीजल की कीमतों में अगर कमी की है तो उसकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के इकदाम से इन्हें नुकसान ही पहुँच रहा है। डीजल नहीं मिलता पे, वाकई असन सवेरे सवेरे डीजल गिरने गए, पंप वाले डीजल नहीं देने पे। गवर्नमेंट को चाहिए पंप वाले सख्ती करन ताकि डीजल साको टाइम दे मिल सके फसल। परेशान हाल काश्तकारों ने हुकूमत से डीजल की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहर औलिया की कदीम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी खस्ताहाली का शिकार। मुल्तान इंतजामिया को बहाली का आगाह गया ख्याल। 1954 में कायम होने वाली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 2 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। तज़ीनो आराइश के काम का आगाज हो गया। साफ सुथराई और पुराने फर्नीचर की रेनोवेशन कर दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की ताज़ीनो आराइश का आगाज हो गया। 1954 में कायम होने वाली म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी का शुमार मुल्तान की कदीम लाइब्रेरियों में किया जाता है। लाइब्रेरी के बाहर साफ सुथराई और पुराने फर्नीचर की रेनोवेशन कर दी गई। कुर्सियों, मेज और अलमारियों की मुरम्मत के बाद पॉलिश भी की गई। चौधरी फरमाइश हमारे चीफ ऑफिसर साहब ने इसका बखूबी विजिट किया है। चीदा खसूसियात जो इसकी नाकारा हालतें थी, जो नाकारा मामलात थे, अलमारियाँ वगैरह, फर्नीचर वगैरह उन्होंने कुछ मंजूरी दी है। हमने पॉलिश और फर्नीचर वगैरह और दीगर कुछ सामानात हमने लिए हैं। लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर की ताज़ीनो आराइश के लिए 2 लाख रुपए के फंड जारी किए गए, जबकि खस्ता हाल छतों और दीवारों के मरम्मती काम के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। इधर पहले तो बहुत बुरा हाल था, खस्ता हाल था इधर, तो सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम सही नहीं था। तो माशाल्लाह अब तो फर्नीचर भी नया आ गया है और किताबें भी मैं देख रहा हूँ भी नई बनी हैं और नई आई हैं, उन्होंने शेल्फ में लगाई हैं। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जाले वगैरह भी इधर लगे होते थे पहले, तो अब माशाल्लाह सफाई और छत भी बेहतर हुई है। अब लाइब्रेरी में आने वाले मुताले के शौकीन अफराद ने बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मुल्तान की इस कदीम लाइब्रेरी की ताज़ीनो आराइश के बाद यहाँ मुताला करने के लिए आए अफराद भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।